वेलकम बच्चों। आज हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो क्लास में आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, उसमें कॉर्नर्स पे टोटल 8 एटम्स है, परंतु वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कि एक्चुअल में कितना नंबर ऑफ एटम्स सेल में होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल है, बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट है सिंपल यूनिट सेल। नंबर 1 इज सिंपल यूनिट सेल। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स ओनली होता है, केवल कॉर्नर्स पे होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि कॉर्नर्स का जो पार्टिकल है या जो पॉइंट है वो 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड होता है। टोटल 8 यूनिट सेल से वो एटम जो है, जैसे मान लीजिए हम एक क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब का जो कॉर्नर्स का जो एटम है वो एक एक पॉइंट ये जो पॉइंट है कॉर्नर्स पे, हर एक पॉइंट 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड होता है। मतलब राइट लेफ्ट ऊपर नीचे एट कॉर्नर्स। तो एक पार्टिकल चूंकि 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड है, तो इनका इस पॉइंट का इस सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1/8 हो जाएगा। मान लीजिए अगर एक रसगुल्ला है, 8 बच्चे हैं, तो कितना करके पड़ेगा 1/8। तो ठीक उसी तरह से एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस सेल में 1/8 हो जाएगा। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे 1 पॉइंट points at corners are each attached to 8 unit cells. 8 unit cells. Point at corners, जितने भी कॉर्नर के पॉइंट हैं सभी each attached to 8 unit cell. So contribution of each such point in a unit cell is equal to 1/8। एक पॉइंट का 1/8 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एक यूनिट सेल में। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रत्येक कॉर्नर पे 8 है, इसीलिए टोटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑल द 8 points in a unit cell, एक यूनिट सेल में is equal to 1/8 into 8 equal to 1। तो जो हमें दिख रहा है 8 पॉइंट्स किसी भी यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में, तो वो एक्चुअली 8 नहीं है, वो केवल 1 एटम है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पॉइंट कितना होगा, तो 1 होगा।
तो यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग लिख लेंगे सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पॉइंट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल सेल में हो गया 1। नाउ नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल में 1 हो गया। अब देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना होगा। तो चूंकि क्यूब में 6 फेसेस होता है और फेस पर का जो एटम है, पॉइंट है, वो 2 यूनिट सेल से कनेक्टेड होता है 2। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में आधा हो जाएगा। मतलब कि जैसे अगर क्यूब बनाते हैं तो उसमें 6 फेसेस है, 6 फेसेस है। प्रत्येक फेस पे एक एक पॉइंट है, एक सामने का, एक पीछे का, और कॉर्नर पे तो सब में है ही। टोटल कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। और चूंकि ये जो एक एटम है ये 2 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका कंट्रीब्यूशन एक रसगुल्ला 2 बच्चा आधा आधा पड़ेगा, हाफ हाफ। तो इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट्स एट ईच फेसेस are points at each faces are attached to 2 unit cells। 2 यूनिट सेल से जुड़ा होता है। ईच फेसेस के जो पॉइंट्स हैं 2 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ each such point in a unit cell, किसी एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। एक प्रत्येक पॉइंट का 1/2 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। हमारे पास 6 फेसेस हैं, टोटल 6 पॉइंट्स हैं फेसेस पे। सो contribution of 6 points at 6 faces equal to 1/2 into 6। टोटल 6 पॉइंट्स हैं 6 फेस पे, तो कंट्रीब्यूशन उस 6 पॉइंट का एट 6 फेसेस हो जाएगा। हाफ इंटू 6 इक्वल टू 3। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉर्नर्स पर का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 है, इसीलिए नाउ इसको सम अप करते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पॉइंट इक्वल टू कॉर्नर्स का 1 प्लस फेस का 3, सो टोटल इक्वल टू 4। तो सिंपल यूनिट सेल में 1 था, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड, चूंकि यहाँ क्यूब ले रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक सेल ले लेते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट स्थित होता है और वह पॉइंट जो सेंटर ऑफ द बॉडी होता है उसका किसी से शेयर नहीं होता है, उसका फुल कंट्रीब्यूशन है उस यूनिट सेल में। तो मान लीजिए हम बीच बॉडी में एक यूनिट सेल एक पॉइंट डालते हैं और ये जो है किसी से इनका शेयर नहीं है। तो नंबर 3 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल centered point has no attachment with any other cell, unit cell. So full contribution, पूरा कंट्रीब्यूशन है। एक पॉइंट है तो वो एक पॉइंट के रूप में ही वहां दिखेगा। तो नाउ इसीलिए टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कॉर्नर्स का 1 प्लस सेंटर्ड पॉइंट का 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का 2 हो जाएगा, BCC का इक्वल टू 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट है एज सेंटर। अगर एज पे हमारा एटम है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। नंबर 4 एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज पर का अगर एटम है तो वो अन्य 4 यूनिट सेल से, कुल 4 यूनिट सेल से अटैच होता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए, मान लीजिए एज है, एज पर एक पॉइंट है, तो ए जो पॉइंट है कुल 4 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, एक अपना खुद और 3 अदर्स। तो इनका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट्स ऑन एजेस आर अटैच्ड with 4 unit cells. So contribution of each such point on edges इक्वल टू 1/4 हो गया। तो टोटल एजेस कितने हो गए, 4 4 8 और टोटल 12 एज हो गया। तो 12 एज पे अगर एक एक एटम है तो टोटल आप निकाल सकते हैं, जितना एज पे जितना एटम दिया रहेगा आप निकाल सकते हैं इसे। सो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर सभी एज पे है, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कॉर्नर का 1 प्लस टोटल 12 इंटू 1/4
इक्वल टू टोटल 4 हो जाएगा। तो इस तरह से एज सेंटर्ड यूनिट सेल का भी 4 हो गया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 1 था, फेस सेंटर्ड का 4 था, बॉडी सेंटर्ड का 1 था और एज सेंटर्ड का, यहाँ पे ये नहीं समझना है कि एंड सेंटर्ड है, जो पिछले वीडियो क्लास में हमने लिखा था, ये हो गया एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें ये टोटल 4 हो गया इफ अगर सभी एज पे एटम्स हैं तो ना इसमें कुछ नोटेबल पॉइंट्स है कि अगर बॉडी डायगोनल पे एटम रहेगा तो वैसे स्थिति में क्या होगा, या फेस डायगोनल पे अगर पॉइंट्स होगा तो क्या होगा। तो अगर बॉडी डायगोनल पे पॉइंट्स है तो चूंकि बॉडी डायगोनल के पॉइंट्स बॉडी के अंदर हैं, वो किसी यूनिट सेल से नहीं जुड़े हुए हैं बाहर के यूनिट सेल से, सो उनका फुल कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी डायगोनल। नोट points on a body diagonal have full contribution as they are not attached with any other unit cells। तो जैसे देखिए पिछले भी वीडियो क्लास में हमने देखा था बॉडी डायगोनल्स कैसे बनाते हैं। क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स है। अगर अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हैं तो वो बॉडी डायगोनल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉर्नर लीजिए और इस कॉर्नर को लीजिए, तो इसको अगर मिलाते हैं दिस वन, तो ये बॉडी डायगोनल हो गया। फिर अगर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते हैं अपोजिट कॉर्नर्स को, तो ये बॉडी डायगोनल्स हो गया। इस तरह से 8 कॉर्नर्स हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स बनेगा। तो सिंस 8 कॉर्नर पॉइंट्स और एक बॉडी डायगोनल में 2 पॉइंट शामिल है अपोजिट कॉर्नर का, सिंस 8 कॉर्नर पॉइंट्स, देन नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स is equal to 8/2, that is 4। तो अगर बॉडी डायगोनल पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो ये किसी अदर यूनिट सेल से जुड़ा हुआ नहीं है, इनका फुल कंट्रीब्यूशन है इस बॉडी के लिए, तो उनको एक काउंटिंग करेंगे। उस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे वहां पे। नाउ बॉडी डायगोनल के बाद है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो चूंकि अगर फेस डायगोनल पे पॉइंट है तो एक पॉइंट 2 यूनिट सेल से जुड़ा होता है। चूंकि फेस बॉडी के आउटर सरफेस पे है तो वहां पे 2 यूनिट सेल से जुड़ा है। पॉइंट्स नंबर 2 है, नोट नंबर 2, पॉइंट्स ऑन फेस डायगोनल attached to 2 unit cells, 2
unit cells. So contribution of such points, contribution of such points on face diagonals in a unit cell, on face diagonal in a unit cell is equal to, चूंकि दो से जुड़ा हुआ है एक एटम, तो उनका कंट्रीब्यूशन हाफ हो जाएगा 1/2। तो टोटल फेस डायगोनल कितने होंगे तो देखते हैं। अगर हम क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं ये पता है हम लोग को, 6 फेसेस हैं। तो एक फेस पे 2 डायगोनल बनेगा। ये हम अपोजिट कॉर्नर को अगर आप मिलाते हैं, दिस वन, एक डायगोनल हो गया। डायगोनल जब भी बनाते हैं तो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हैं, और ए हो गया, सॉरी ए फेस डायगोनल हो गया, और ए अपोजिट इस फेस का अपोजिट पॉइंट्स को मिलाएंगे, अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाएंगे, तो ए फेस डायगोनल। तो एक फेस पे 2 डायगोनल हो गया। तो ये जो पॉइंट हम लोग मिलाते हैं, ये ध्यान रखना है सेम फेस पे ही मिलाना है, और बॉडी डायगोनल में सेम फेस पे नहीं मिलाते हैं, अपोजिट कॉर्नर्स लेते हैं, और इसमें सेम फेस पे ही अपोजिट कॉर्नर्स को लेते हैं फेस डायगोनल में। तो एक फेस पे 2 डायगोनल बनता है। तो इस तरह से अगर दोनों डायगोनल पे एक एक पॉइंट हो जाएगा तो इनका कुल कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। इस तरह से जैसा प्रॉब्लम रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, वैसा हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। कितने पॉइंट्स हैं उस आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बॉडी डायगोनल का फुल कंट्रीब्यूशन होगा और फेस डायगोनल का हाफ कंट्रीब्यूशन होगा। टोटल फेस डायगोनल हो जाएगा, चूंकि टोटल फेसेस है इक्वल टू 6 and one face has 2 face diagonal. So total face diagonal is equal to 2 into 6 equal to 12. टोटल फेस डायगोनल हमारा 12 हो गया। So these 2 points are to be noted, ये हम लोग नोट कर लेंगे। और नाउ ये जो पॉइंट हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, उस पॉइंट से हम लोग किसी भी यूनिट सेल का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो नाउ फार्मूला ऑफ अ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं फार्मूला? तो जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके रेशियो ले लेंगे तो फार्मूला निकल जाएगा। सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ यूनिट सेल डिटरमाइंस द फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। तो रेशियो किसका लेंगे? तो कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है, 2 आयंस का बनता है, 2 एलिमेंट्स का बनेगा कंपाउंड, तो उसका रेशियो लेंगे। ना फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल it is actually the ratio of points या atoms in a unit cell determines the formula of unit cell, determines the formula of unit cell। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए
कि अगर कोई कंपाउंड मान लीजिए ये फॉर्म होता है x और y एलिमेंट के द्वारा, दो एलिमेंट है x और y के द्वारा एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है कोई कंपाउंड, और वो कंपाउंड है क्यूबिक, मान लेते हैं वो क्यूबिकल कंपाउंड्स हैं। तो ये जो x के एटम हैं एक कॉर्नर्स पे हैं, एटम्स ऑफ x एट कॉर्नर्स ये दिया हुआ है, और एटम्स ऑफ y एट मान लीजिए फेसेस है, फेस पे है। तो आपको इवेलुएट करना है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। देन इवेलुएट फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जितने कॉर्नर्स का है उसका फुल कंट्रीब्यूशन, चूंकि टोटल कॉर्नर्स के पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो x इफेक्टिव जो हो जाएगा, x इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स ऑफ x इक्वल टू 1 हो जाएगा चूंकि कॉर्नर का है, और फेस का जो है y इफेक्टिव, चूंकि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और फेस पर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 एक फेस का, चूंकि एक फेस पर का पॉइंट 2 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास टोटल 6 फेसेस हैं, तो 6 गुना 1/2 इक्वल टू 3, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, x1 y3। तो फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे xy3, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। परंतु अगर यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉर्नर्स के एक पॉइंट मिसिंग हो रहे हैं, सपोज दैट, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर कॉर्नर्स के एक पॉइंट मिस हो रहे हैं तो टोटल पॉइंट्स कॉर्नर पे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो सपोज दैट इसी क्वेश्चन में यहां पे मान लीजिए इफ 1 पॉइंट एट कॉर्नर इज मिसिंग, तो ऐसा केस में क्या होगा। तो x इफेक्टिव इस केस में टोटल जब कॉर्नर पे था तो 1 पॉइंट था, टोटल कंट्रीब्यूशन 1 था, चूंकि एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, अब हमारे पास टोटल पॉइंट हो गया कॉर्नर पे 7। तो सबसे पहले लिख दीजिए टोटल पॉइंट्स एट कॉर्नर्स इक्वल टू 8 माइनस 1, एक मिसिंग है, 7 हो गया। सो x इफेक्टिव, चूंकि x कॉर्नर पे है, x इफेक्टिव इक्वल टू 7 इंटू 1/8, दैट इज 7/8, और y पता है 3 है, सो यहाँ पे y इफेक्टिव लिखते हैं इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ एटम्स। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा x 7/8 और y3 है y3। तो ये चूंकि फ्रैक्शन में है, इसे हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेते हैं। रेशियो ऑफ दिस 7/8 इज टू 3, तो 7/8 y3 हो गया, that is 7/8 into 1/3 equal to 7/24, that is 7:24. This is the ratio. So
रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर्मूला x7y24, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो इस तरह से हम फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड डिटरमाइन कर सकते हैं। सो नाउ अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।